Welcome back to SK1 and we're back with class 12th NCERT Physics Electric Charges and Fields and आज हम लोग स्टडी करेंगे about the principle of superposition. Just in previous video we learned कि कैसे हम लोग electrostatic force निकाल सकते हैं, that is the electric force निकाल सकते हैं between two charges placed at rest. लेकिन आज टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि अगर हमारे पास दो चार्जेस नहीं इंस्टेड बहुत सारे स्टैटिक चार्जेस हों तब क्या होगा. सपोज देयर आर n चार्जेस वेयर द नंबर n इज ग्रेटर देन 2, तो आपके पास 3 चार्जेस हो सकते हैं, 4 चार्जेस हो सकते हैं, 5 या फिर अप टू n चार्जेस हो सकते हैं. तो इस सर्टेन केस में हम लोग एक सिंगल चार्ज पे कैसे द टोटल फोर्स ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस कंप्यूट करेंगे. तो दिस इज व्हाट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सेज अबाउट कि कैसे हम लोग ये एक्चुअल में कर सकते हैं. सो लेट्स जस्ट इमेजिन ऑफ अ सिचुएशन विद सम सॉर्ट ऑफ पॉइंट चार्जेस. एक पॉइंट चार्ज Q1, एक Q2, एक Q3 एंड एक यहाँ पे Q4 कंसिडर कर लेते हैं. ओके, दैट इज द केस. अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कुलम्स लॉ अगर मैं चाहूँ Q1 एंड Q2 पॉइंट चार्जेस, दैट्स व्हाई यहाँ पे मैंने सारे चार्जेस को पॉइंट चार्जेस कंसिडर किया. दैट इज की जो डिस्टेंस है बिटवीन ऑल दी चार्जेस वो बहुत ही लार्ज है इन कंपैरिजन टू द साइज ऑफ चार्जेस देमसेल्फ, राइट. फिर हम लोग क्या करते हैं कि Q1 से Q2 तक अब यहाँ पे एक रेडियस वेक्टर, एक वेक्टर जा सकता है, दैट इज वेक्टर R12. एक यूनिट वेक्टर यहाँ पे होगा, दैट इज R12 कैप. अगर वही मैं ये करूं कि यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, Q2 से Q1 तक एक वेक्टर ले जाऊं, सो दैट्स वेक्टर R21. ये यूनिट वेक्टर विल बी R21 कैप. अब यहाँ पे Q1 जो Q2 पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, अगर मुझे चाहिए कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, सो दैट विल बी K Q1 Q2 ओवर R12 स्क्वायर, राइट. अगर यही मुझे वेक्टर फॉर्म में चाहिए, सो आई विल रादर यूज कुलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. तो यहाँ पे दैट्स R12 कैप, दैट इज द थिंग. वही अगर मुझे चाहिए द ऑपोजिट, दैट इज वेक्टर F21, सो दैट इज 2 पे जो फोर्स लग रहा है ड्यू टू 1, तो वहां पे मुझे यूज करना पड़ेगा K Q1 Q2 ओवर R21 स्क्वायर. दीज आर द सेम थिंग्स, डिफरेंस है इन द यूनिट वेक्टर R21 कैप. तो ऐसे तो हम लोग इंडिविजुअल दैट इज मैक्सिमम एंड इवन मिनिमम, मतलब ये श्योर फिक्स्ड नंबर है कि 2 चार्जेस होंगे. लेकिन यहाँ पे मेरे पास 2 चार्जेस नहीं, इंस्टेड 4 चार्जेस है इन ऑल. यहाँ पे मैंने क्या किया है कि Q1 आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन Q1 पे नेट फोर्स क्या है. तो यहाँ पे जो भी इंडिविजुअल फोर्सेस हैं दैट इज Q1 पे 2 एक फोर्स लगाएगा, वही 3 भी एक फोर्स लगाएगा, 4 भी एक फोर्स लगाएगा. Q1 पे जो 2 फोर्स लगाएगा दैट इज गिवन बाय दिस. अगर मैं यही करूं कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 निकालो, सो दैट्स K Q1 Q3 ओवर R13 स्क्वायर टाइम्स R13 कैप. जो फोर्थ पार्टिकल दैट इज फोर्थ चार्ज 1 पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, दैट्स K Q1 Q4 ओवर R14 स्क्वायर टाइम्स R14 कैप. तो मैं एज अ होल कैसे नेट फोर्स कंप्यूट करूंगा. तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सेज दिस थिंग कि जितने भी बाकी सारे इंडिविजुअल वहां पे चार्जेस है, इंडिविजुअली रिमेंबर हमें 1 एट अ टाइम ईच का फोर्स हमें कंप्यूट करना है. दैट इज द थिंग कि हमें एज्यूम करना है कि बाकी कोई चार्ज है नहीं. लेट्स जस्ट कंसिडर Q3, तो Q3 जितना फोर्स लगाएगा पहले वो कंप्यूट करो. दिस थिंग लेट अस जस्ट लीव इट. Q2 कितना खुद फोर्स लगा रहा है इस पे, दैट विल बी दिस थिंग एंड Q4 ऐसे. एंड जो भी हमें इंडिविजुअल फोर्सेस मिल रहे हैं ड्यू टू इंडिविजुअल पार्टिकल्स, उन सारों का जो वेक्टर सम होने वाला है ऑन 1, दैट इज यही होगा हमारा वेक्टर. जो भी फोर्स लग रहा है नेट फोर्स ऑन पार्टिकल 1, दैट इज दैट ऑन पार्टिकल 1 ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑन पार्टिकल 1 ड्यू टू 3 प्लस फोर्स ऑन पार्टिकल 1 ड्यू टू 4. दैट इज द थिंग. अगर n पार्टिकल्स है, सो लेट्स जस्ट एक्सटेंड इट टू फोर्स ऑन 1 ड्यू टू nth पार्टिकल. दिस इज
what principle of superposition is all about, कि हमें इंडिविजुअली वन एट अ टाइम ईच का फोर्स लेने, सारों का वेक्टर सम निकालने. रिमेंबर द सम शुड बी वेक्टरली, ये हमें वेक्टरली ऐड करना है. ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 न्यूटन लग रहा है -3 न्यूटन, थिंग्स लाइक दैट, एंड सीधे हम लोगों ने ऐड कर दिया. ऑल्सो व्हाट इज रिक्वायर्ड कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, वो कैसे हम लोग निकालेंगे. या तो कुलम्स लॉ की स्केलर फॉर्म में इसको नोट करेंगे एंड देन वी कैन फाइंड आउट कि ये चार्जेस लाइक है एंड देन द फोर्स इज अट्रैक्टिव और रेपल्सिव. लेकिन इट वुड बी बेटर कि हम लोगों ने यहीं पे यूनिट वेक्टर यूज किया ताकि इजीली सब कुछ हो जाए. ऑल्दो वेक्टर में जब भी हम लोग जाते हैं, सो आई नो कि थिंग्स थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे शॉर्टर वे में एवरीथिंग कैन बी रियली डन. तो अगर यही चीज इसके लिए देखें तो यहाँ पे वेक्टर f ऑन 1 क्या होगा एज अ होल, दिस विल बी दिस थिंग, राइट. तो यहाँ पे अगर हम लोग फोकस करें KQ1, पहली बात तो बाहर निकल गया. अगर हम लोग चाहें इसको थोड़े शॉर्ट में लिख सकते हैं एज KQ1 सिग्मा i इक्वल्स कहाँ से 2 से लेके n तक, n पार्टिकल्स है, यहाँ पे तो 4 है, लेकिन लेट अस राइट अ कंप्लीट इक्वेशन ताकि इन दी एंड एवरीथिंग इज फाइनल. QI बच गया एंड उसके बाद में क्या बचा, बाय में R1I एंड टाइम्स में ये हो गया R1I, यहाँ पे क्या. सो दिस इज द कंप्लीट इक्वेशन. इसके अकॉर्डिंग इसको आप चाहो इलेबोरेट कर दो, राइट, बाद में ब्रैकेट में थिंग्स लाइक कॉमन लेके एवरीथिंग. लेकिन हम लोग बस क्या कर सकते हैं, अगर इसी इक्वेशन पे देखें देयर आर n पार्टिकल्स, सो देयर इज KQ1 सिग्मा i इक्वल्स 2 से लेके n तक, दैट इज यहाँ पे 2 है, 2 इज द स्टार्टिंग थिंग, n तक nth पार्टिकल तक हम लोग गए, यहाँ पे तो सिर्फ 4 है, तो हियर इट कैन बी पुट 4. वरना इफ यू आर कंसिडरिंग n नंबर ऑफ चार्जेस that is n, the second thing QI, तो यहाँ पे Q2 होगा, उसके बाद added it by Q3, फिर Q4 and things like that, divided by में R1 and then I, so R12, R13, R14 and R1n till then times में R1I का cap, things like that. तो this is कि अगर हमें फर्स्ट पार्टिकल पे ड्यू टू n अदर पार्टिकल्स निकालना है व्हाट इज द नेट फोर्स, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से हम लोग ऐसे निकालेंगे. इफ देयर आर मैनी चार्जेस इंडीड हम लोग इंटीग्रल से भी इसको रिप्लेस कर सकते हैं, बट यू विल रियली नॉट रिक्वायर दैट. दिस इज हाउ एवरीथिंग वर्क्स. हमें सारों का सम क्या करना है, दैट इज सम वेक्टर होना चाहिए, बिकॉज ऑल्सो सी यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर. सो एनी हाउ दिस एंटायर क्वांटिटी एज अ होल इज गेटिंग वेक्टर विच इज एज सपोज्ड टू बी अ फोर्स. सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. सर हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फोर्सेस में भी देखा था, ग्रेविटेशनल फोर्स में भी एग्जिस्ट करता है, बट दिस इज फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड दैट वाज जस्ट ऑल फॉर दैट. in the further and upcoming videos we'll also see about electric field and electric field lines, and that was all for today, and thanks to always, and Jai Hind, Jai Bharat.